स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन कंस्ट्रक्ट के बारे में। यानी हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं, हो सकता है हमारे पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक से ज़ायद स्टेटमेंट हो। जब बहुत सारी स्टेटमेंट में से कोई एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो तो प्रोग्रामर को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है, यानी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। उसे काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स में से चूज़ करना पड़ता है किसी एक स्टेटमेंट को। तो अब वो इन स्टेटमेंट्स को चूज़ कैसे करेगा, किस चीज़ की मदद से करेगा? तो सी लैंग्वेज हमें डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र को अनेबल करता है कि वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाए या एक से ज़ायद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाए। सो वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम, जब भी हम सी प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्रामर नीड टू चूज़ द पाथ। प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है कोई ऐसा रास्ता चुनने की टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट, यानी एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है तो सी लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द वे टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड किया जाता है, या डिसीजन कंस्ट्रक्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू डिसीजन कंस्ट्रक्ट के बारे में कि सी लैंग्वेज हमें डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब प्रोग्रामर को एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो हमें कोई ना कोई वे प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज द स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब भी आप प्रोग्राम राइट करते हो, फर्ज करें यहाँ से आपने प्रोग्राम राइट किया, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी अगर ये प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये इसका फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है हम उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन, और फिर नेक्स्ट है रिपीटिशन। ये तीन हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक सीक्वेंस के साथ, एक सिलेक्शन के साथ, और एक रिपीटिशन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इन तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।